मैं झालावास ग्राम पंचायत हूँ। आज़ादी के विगत 73 सालों में बहुत कुछ बदला, लेकिन आज भी ऐसी अनेकों समस्याएं हैं जिन्हें बदलना जरूरी है। शिक्षा हो या चिकित्सा, उद्योग हो या कृषि, मेरे हालात जस के तस हैं। ग्राम पंचायत बतौर मेरा जन्म 1960 से 65 के बीच हुआ एवं मेरे पहले सरपंच होने का गौरव उमराव सिंह यादव को मिला। मौलावास, झालावास, मणेठी जैसे 3 गांवों को मिलाकर मेरा गठन हुआ। मेरा अस्तित्व एवं मेरा आधार कृषि एवं धर्म प्रधान रहा। पश्चिम में मौलावास स्थित बाबा लालदास मंदिर एवं संत लालदास की समाधि मेरे गौरव को अखंड बनाते हैं। वहीं उत्तर में स्थित बाबा मेड़ा वाले का विशाल तपोस्थल एवं सरोवर मेरे सौंदर्य को अद्वितीय बना देते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हूँ मैं, लेकिन सरकारी फरमानों से भूमि अधिग्रहण के छल से आज भी मुझे छला ही जाता रहा है। डीएलसी के खेल से लेकर सरकारी जमीनों पर दबंगों के अतिक्रमण से मेरा स्वरूप बिगड़ा है। कभी कल कल बहती साबी नदी के कारण मेरा जलस्तर समृद्ध रहता था, लेकिन आज साबी नदी को उफान पर आए अरसा बीत चुका है। जलस्तर निरंतर गिरता जा रहा है। देखिए सफरनामा में मेरे अस्तित्व की कहानी खबराना.com के साथ। सबसे पहले जो ग्राम पंचायत होती है उसका एक इतिहास होता है अपना, और उस इतिहास में सबसे पहली बात आती है वो है कि ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ। तो सरपंच साहब से ही जानेंगे इस विषय में कि सर्वप्रथम झालावास ग्राम पंचायत का गठन कब हुआ एवं उस ग्राम पंचायत के गठन के समय निर्वाचित सरपंच कौन थे। सर्वप्रथम ग्राम पंचायत का गठन 1962 में हुआ और पहले जो सरपंच थे वो उमराव सिंह जी थे। तो इसी कार्यक्रम में निरंतर हम सवालों की बौछार करते हुए सरपंच साहब से एक और प्रश्न पूछना चाहेंगे। जो अभी ग्राम के युवाओं हैं, होता क्या है कि गांव अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, ग्राम पंचायत अपनी प्रोग्रेस कर रहा है, सब अपने अपने काम में व्यस्त हैं, लेकिन इस समय के चलते हुए दौर में किसी को भी अपना इतिहास याद नहीं रहता। उसी इतिहास को याद दिलाने के लिए ये है हमारा प्रोग्राम सफ़रनामा। तो इसी प्रोग्राम में हम एक क्वेश्चन और पूछते हैं जिससे हमारे दर्शकों को पता लगेगा कि ग्राम पंचायत झालावास जो है उसमें कितने गांव आते हैं। इस ग्राम पंचायत में कितने गांव आते हैं ये जानकारी लेते हैं सरपंच साहब से। सरपंच साहब, झालावास ग्राम पंचायत में कितने गांव आते हैं? 3 गांव आते हैं, झालावास, मौलावास और मणेठी। ओके, तो हमने जाना 3 गांवों से ये ग्राम पंचायत मिलके बनी है, लेकिन इन तीनों गांवों का गठन कैसे हुआ और उसका क्या इतिहास है उसके बारे में यदि यहाँ जो विराजमान बुजुर्ग हैं उनसे किसी से पूछते हैं तो आप थोड़ा बताएं कि ये झालावास, मौलावास, मणेठी जो गांव हैं ये कैसे बने, इसका कुछ इतिहास बताइए। देखिए, ये झालावास और मौलावास गांव का बुजुर्ग बताते थे कि जोला और मौला 2 भाई थे जी, और ये 2 भाइयों ने, जोला ने झालावास गांव को बसाया और मौला ने मौलावास को गांव को बसाया। बहुत ही बेहतरीन। देखिए, इतिहास में ऐसा बहुत बार हुआ है कि जिस गांव का नाम जो आपको दिखाई देता है कहीं ना कहीं उसी से मिलते हुए उसके फाउंडर होते हैं। फाउंडर मीन्स जिन्होंने वो गांव बसाया है। ऐसा ही झालावास और मौलावास के साथ। ओके, तो अब सबसे हमारे जो मुख्य जो वार्तालाप का हिस्सा है उस पर आते हैं, और वो है कि ग्राम की समस्या कौन कौन सी हैं। इस ग्राम पंचायत में 3 गांव आते हैं, तीनों गांव की अपनी कोई ना कोई समस्या होती है। तो उसी समस्या के बारे में हम जानते हैं इनसे। इस ग्राम की समस्याएं कौन कौन सी हैं जो आपको लगता है कि उनका निदान होना चाहिए? पहली समस्या तो ये है कि ये जो जलदाय विभाग की है, ये पूरे गांव में लाइन सुरक्षित नहीं बिछी हुई जहाँ से क्षतिग्रस्त हैं, और इसके अवैध कनेक्शन कृषि उपयोग में लिए जा रहे हैं। जी जी जी। दूसरी है इसकी जो वाटर सप्लाई की बिजली विद्युत लाइन है वो स्पेशल लाइन नहीं है, और नए गांव की लाइट के लिए स्पेशल है। ये ज्वाइंट में जिसके कृषि कनेक्शन भी एक साथ चलते हैं और ये वाटर सप्लाई भी। जी, इनका कहना है कि जो गांव में जलदाय सप्लाई के लिए जो पाइपलाइन बिछी थी उसका कहीं ना कहीं कृषि के लिए भी उपयोग हो रहा है। तो अब इसका निदान क्या है, एक बार सरपंच साहब से जानते हैं।
सरपंच साहब, उनके जो अवैध कनेक्शन हैं उनको काटेंगे, पूछ के ना जानकारी हासिल करेंगे, जानकारी हासिल करके उनको काटेंगे सभी कनेक्शनों को। जी बहुत बढ़िया। सरपंच साहब कह रहे हैं कि जल्दी जल्द उन सभी कनेक्शन को काट दिया जाएगा जो कृषि के लिए यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि ये जो जलदाय सप्लाई है ये जन आमजन के लिए सप्लाई की गई थी, तो उसको उसी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा। सर आपका नाम बताइए। सुरेश कुमार शर्मा, उप सरपंच ग्राम पंचायत झालावाड़। तो मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे कितने स्कूल हैं, कितने निजी स्कूल हैं, उसके बारे में बताएं। हाँ, यहाँ पर +2 का स्कूल है एक तो झालावास के अंदर, और 3 स्कूल हैं, एक मनेठी में है, एक मोलावास में है सरकारी स्कूल, और 2-3 प्राइवेट स्कूल हैं। अच्छा, तो उच्च शिक्षा के लिए आप यहीं पे पढ़ाते हैं बच्चों को या फिर आगे भेजना? +2 तक तो यहाँ पर पढ़ाते हैं, बाद में कोई बहरोड जाता है, कोई अलवर जाता है, अपनी सुविधा के अनुसार। ओके, तो अब एक बार जानते हैं कि इस ग्राम पंचायत में पानी के संसाधनों की क्या व्यवस्था की गई है, क्योंकि पानी के संसाधन बहुत ही ज़रूरी हैं एक आम जन के जीवन के लिए। तो मैं जानता हूँ, सबसे पहले सर आप अपना नाम बताएंगे। राजा राम नाम है सर। राजा राम जी से सबसे पहले जानते हैं कि पानी की सुविधाओं के लिए यहाँ पे क्या संस्थान लगे हुए हैं और उनकी सप्लाई के बारे में जी बताएं। पानी की यहाँ पर वाटर सप्लाई लगी हुई है, पर सुचारू रूप से नहीं चल रहा है वो। जी जी, पानी की सप्लाई यहाँ पे लगी हुई है, लेकिन इसी बारे में हम पहले समस्या के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि उसका निदान सरपंच साहब ने कहा है कि जल्द से जल्द किया जाएगा। ओके, तो अब जानते हैं कि सरपंच साहब की अपनी क्या योजनाएं हैं और उन्हें पूरा करने के लिए उनके क्या प्रयास हैं। सरपंच साहब, ग्राम पंचायत की भूमि हुई, गोचर भूमि हुई, नदी हुई, इन पे बहुत ज़्यादा तो लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है काफ़ी सालों से। तो एक तो हमारी योजना में ये है कि अतिक्रमण को हम हटवाएंगे। सबको सरकार की मदद से, आप लोगों के माध्यम की से कहना चाहेंगे सरकार से भी हमारी मदद करें, जो भी जिस कामों में हम सहयोग करें, हमारा कोई भी अधिकारी हैं वो भी सहयोग करें। और काफ़ी योजनाएँ हैं, सड़क है, बिजली है, पानी हर घर तक पानी पहुँचे, ये मेरा एक मिशन है। बाकी तो सरपंच साहब ने बताया कि पानी की योजनाएं, अतिक्रमण और अन्य ऐसी समस्याएं जो भी गांव में दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, उनका निदान करने के लिए वो प्रयास करेंगे। जो भी आला कमान अधिकारी हमारे इस वीडियो के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि सरपंच साहब के इस प्रयास में उनका सहयोग करें, तथा ग्रामीणों से भी एक गुजारिश रहेगी कि जितनी भी अनर्गल बातें हैं वो ना करके अपने ग्राम के विकास में सरपंच साहब के साथ खड़े रहें। अब जानते हैं भाई साहब से, भाई साहब का नाम क्या है? दिनेश कुमार जी, दिनेश जी से जानते हैं कि गांव में कितने लोग सरकारी नौकरी में हैं, कितने उसमें से सेना में हैं, और यदि ऐसा सेना में रहते हुए यदि कोई कैजुअलिटी हुई है तो ऐसा उनके बारे मतलब उनकी जानकारी से जानते हैं कि ऐसे कितने लोग हैं। जी बताएं। 5% सरकारी नौकर है हमारे गांव पंचायत झालावास के अंदर। जी, एक कलेक्टर हैं। अच्छा, और 4-5 डॉक्टर हैं। अच्छा, कलेक्टर साहब का नाम? महेंद्र सिंह। महेंद्र सिंह। अभी कहाँ कार्यरत हैं, कुछ पता है? कस्टम विभाग अपीली अधिकारी जयपुर के अंदर है, झालावास ग्राम के। 5% पेंशन है। अभी तक ऐसी कोई सेना या अर्धसैनिक बल में कोई कैजुअलिटी अभी तक इस ग्राम पंचायत में नहीं हुई है। बहुत ही खूब। देखिए, एक ग्राम पंचायत में कहते हैं कि सेना जो है वो गाँव से मिलकर बनी होती है, और गाँव के सबसे ज़्यादा सेना में होते हैं लोग। तो वैसा ही इस ग्राम पंचायत में भी है कि करीब 5% लोग यहाँ के सेना में कार्यरत हैं, और उसमें से आज तक कोई भी कैजुअलिटी नहीं हुई। साथ ही साथ एक जिला कलेक्टर भी यहाँ ग्राम पंचायत झालावास से ही संबंध रखते हैं, और जिनकी अभी ड्यूटी जयपुर कस्टम। अब जानते हैं कि ग्राम पंचायत में चिकित्सा के संदर्भ में क्या व्यवस्थाएं हैं, और उच्च चिकित्सा के लिए ग्राम पंचायत के लोग कहाँ पे जाते हैं। जी, पहले आप नाम बताएं सर। मेरा नाम अजीत सिंह यादव है। जी, अजीत सिंह से जानते हैं कि चिकित्सा की सुविधाओं के बारे में क्या है। यहाँ चिकित्सा की सुविधा में हमने देखा है कि जो एक ANM है उनकी व्यवस्था है, बाकी कोई बड़ी व्यवस्था नहीं है। यहाँ जो भी लोग अगर बीमार होते हैं तो उसके लिए हमें निमराना जाना पड़ता है। यहाँ ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि कोई उसमें ऐसा कोई सामान हो, जैसे हॉस्पिटल होती है तो उसमें ऐसी कोई व्यवस्था हो कि इलाज यहीं हो जाए। जी, तो ये बहुत ही एक मतलब मुख्य चीज़ निकल के सामने आई है कि 3 गांवों की ग्राम पंचायत में, और अभी तक यहाँ पे ऐसा कोई चिकित्सालय नहीं है जहाँ पे प्राथमिक उपचार भी दिया जा सके। एक ANM पे हम पूरे 3 गांवों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि
3 गांव की जो जनसंख्या है उसको संभालने के लिए एक एएनएम नहीं, एक चिकित्सालय की सख्त ज़रूरत है। इसके बारे में सरपंच साहब से जानेंगे कि उनके क्या प्रयास रहेंगे। सरपंच साहब, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा, सरकार को भी, अपने विधायक जी को भी अनुरोध करना चाहूँगा कि कोई भी अब यहाँ चिकित्सा की व्यवस्था करवाएं, जो डॉक्टर नहीं है डॉक्टर की ड्यूटी लगवाएं, कोई भी ये व्यवस्था करवाएं। तो देखिए, ग्राम पंचायत भी एक कहीं ना कहीं सियासत का हिस्सा होता है और सबसे पहले माना जाता है कि राजनीति की शुरुआत ग्राम पंचायत से ही होती है। लेकिन यहाँ पे जो अभी ग्राम पंचायत शासन है उसके सरपंच साहब हैं अजीत सिंह यादव, तो उनसे जानते हैं कि उनकी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनके बारे में सरकार उनके साथ है और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनके लिए सरकार का सपोर्ट उनको नहीं मिलता है। तो सरपंच साहब, कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सरकार के साथ के आपके सामंजस्य हो रही हैं और कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जिनमें सरकार आपका साथ नहीं दे रही है? मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहूँगा कि हमारी पंचायत से जो मोलावास से नीमराना लिंक रास्ता जाता है वो एकदम कच्चा और टूटा फूटा रास्ता है 1.5 किलोमीटर का। उस 1.5 किलोमीटर को यदि बना दिया जाता है तो हमें 7 किलोमीटर घूम के जाट बैरोड की तरफ से नहीं जाना पड़ेगा। उसमें काफ़ी हमारी पंचायत का तो फ़ायदा है ही है, और भी काफ़ी पंचायत के लोग जो नीमराना जाते हैं काम धंधे को लेके ना, उनको भी फ़ायदा होगा। जी। सरपंच साहब ने बहुत ही पॉजिटिविटी से, बहुत ही मतलब सकारात्मक भाव से सरकार से अनुरोध किया है कि ग्राम मौलावास से नीमराना को डायरेक्ट एक लिंक जाता है, जो आपने हमारे ड्रोन की मदद से जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ है उसमें भी देख लिया होगा कि वो जो रास्ता है कहीं ना कहीं खस्ता हालात में है। तो सरकार को उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और ग्रामीणों को भी यही अनुरोध है कि उसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि ग्रामीणों को परेशानी ना हो। अब जानते हैं कि इस ग्राम पंचायत में 3 गांव हुए हैं, इस ग्राम पंचायत में 3 गांव हैं और तीनों गांव में मोक्षधाम की क्या व्यवस्था है। आप सर नाम बताएं सर। मेरा नाम दयाराम यादव है जी। दयाराम यादव जी से जानते हैं कि मोक्षधाम की क्या व्यवस्थाएं हैं इस ग्राम पंचायत में। देखिए, हमारे ये 3 गांव इस पंचायत में, इनमें जालावास, मोलावास और मणेठी में तीनों में शमशान घाट बने हुए हैं और इसमें कोई जातिवाद का अलग से कोई सब शमशान घाट नहीं, सबका इक्वल है। लेकिन इसके साथ ही हमारा जो मणेठी गांव है उसमें जो शमशान घाट बना है वो ग्रामीणों की और भामाशाहों की ही सहयोग से बना हुआ है। सरकार की ओर से ना कोई उसका कोई बजट आवंटित हुआ है और ना ही उसकी राजस्व से उसकी कोई ज़मीन आवंटित की गई है। जी देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात निकल के आई है कि जालावास ग्राम में अभी तक जितनी भी अलग अलग जाति रह रही हैं सभी एक ही शमशान घाट का इस्तेमाल। तो बहुत ही अच्छी बात एक निकल के सामने आई है कि जालावास ग्राम में सभी जातियों के लिए एक ही मोक्षधाम की व्यवस्था की गई है और ये बहुत ही अच्छी है। जहाँ पे आज पूरे भारतवर्ष में जातिवाद एक बड़ी समस्या है, उसको यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे से संभालते हैं और बहुत ही अच्छे से उसका बंदोबस्त किया गया है। लेकिन ग्राम मणेठी के लिए राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर कोई भी ज़मीन और कोई भी फंड अलॉटमेंट नहीं हुआ है। तो सरकार से गुजारिश है कि ग्राम मणेठी के लिए भी अलग से एक ज़मीन अलॉट करके उसकी सुविधाएं की जाए। आगे हम चलते हैं आज के युवाओं के रोजगार की ओर। जैसा कि आपको पता ही होगा कि यहाँ के ज़्यादातर युवाओं की समस्या है रोज़गार की और यहाँ की ज़्यादातर ज़मीनें आवंटित हो चुकी है उद्योगों में। और हम जानना चाहेंगे, यहाँ पे 2 प्रतिनिधि हमारे साथ उपलब्ध हैं, सरपंच और उप सरपंच साहब। अब हम जानना चाहेंगे उप सरपंच साहब से कि युवाओं के लिए, सरपंच साहब मैं जानना चाहूँगा यहाँ के युवाओं को प्राथमिक तौर पे लोकल युवाओं को आपके स्थानीय फैक्ट्रियों में नौकरी नहीं दी जाती, उस बारे में हमारी पंचायत की तरफ से या हमारी तरफ से आपका कोई प्रयास है इस बारे में? आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये किसानों की जो ज़मीन लेकर के फैक्ट्रियाँ उद्योग धंधे खोलते हैं उसके अंदर हमसे ठगी की जाती है। हमारे बच्चों को किसी तरह से रोज़गार नहीं देते हैं और धक्के मार देते हैं बच्चों को, और बाहर की लेबर यहाँ पर काम करती हैं और जिससे हमारे दिल के ऊपर बहुत भारी ठेस पहुँचती है। मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से ये अनुरोध करूँगा और कहूँगा कि हमारे बच्चों को कम से कम 70% उनको रोज़गार देना चाहिए, क्योंकि हमारी जो किसानों की भूमि है वो भी ले ली
हमारा रोज़गार भी ख़राब हो गया और हमें रोज़गार देते भी नहीं, खेती भी नहीं कर पाते, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ जाएं। हमारे साथ ये बहुत ही अत्याचार हो रहा है। तो मैं सरकार को आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि वो हमारे बच्चों को अधिक से अधिक संख्या में रोज़गार दें। सफ़रनामा में फिर आगे चलते हैं और पूछते हैं यहाँ पे इस गांव में कोई ऐसा व्यक्तित्व या फिर ऐसा व्यक्ति है जिसने देश विदेश में ख्याति प्राप्त की हो, और जानते हैं यहाँ के कुछ अनुभवी व्यक्तियों से। सर आपका नाम? मेरा नाम दयाराम यादव है। अच्छा, तो मैं पूछना चाहूँगा सर, ऐसा कोई व्यक्तित्व है जिसने हमारे गांव का नाम रोशन किया हो और देश विदेश में ख्याति प्राप्त की हो? जी हाँ, हमारे जालावास ग्राम पंचायत के मणिठी गांव से हमारे डॉक्टर महेश शर्मा जी, जो पिछले 5 साल बीजेपी सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे, उनके पास 3 विभाग रहे हैं और अभी इस योजना में भी नोएडा से सांसद हैं और उनका अच्छा बड़ा कारोबार है। 15 से 20 उनकी हॉस्पिटलें कैलाश हॉस्पिटल के नाम से अभी चल रही है और वो इस गांव से भी अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, अभी भी आते जाते हैं। लेकिन गांव के मंत्री, कैबिनेट केंद्रीय मंत्री होते हुए भी उन्होंने इन तीनों गांवों के लिए जितना हम उम्मीद रखते थे उतना काम और इतना विकास कार्य में मदद नहीं की। हम उनसे एक बार फिर गुजारिश करते हैं आपके माध्यम से कि वो इसी स्कूल में पढ़े हैं 8वीं क्लास तक और यहीं पर रहे हैं काफ़ी पहले। तो हम आपके माध्यम से उनको ये गुजारिश करते हैं सभी ग्रामीण कि इन तीनों गांवों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा विकास कार्यों में सहयोग दे और अच्छी प्रोग्रेस गांवों को, और जिससे कि नए युवक जो है अच्छी नौकरी या अच्छी अपनी काबिलियत हासिल कर सके। धन्यवाद। गांव के इतिहास में एक सबसे मुख्य भूमिका रहती है वहाँ के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की। तो अब बात करते हैं कि ग्राम पंचायत जालावास के अंतर्गत ऐसे कौन कौन से धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल हैं जो ख्याति प्राप्त हैं। बात करेंगे अजीत सर से कि यहाँ ग्राम जालावास, मोलावास, मणिठी में ऐसे कौन कौन से धार्मिक स्थल हैं। अजीत सर। ग्राम पंचायत जालावास के तीनों गांव की जो धरती है वो एक ऋषि मुनियों की धरती रही हुई है। यहाँ पर हमने पहले भी सुना है और अब भी सुनते हैं कि संत महात्माओं का बहुत ही योगदान रहा है। यहाँ पर हमने देखा है और आप भी देख रहे हैं कि जो ग्राम पंचायत जालावास है उसके उत्तर में बाबा मेड़ावाले का मेला है और उसके जो पश्चिम साइड में है जो मोलावास गांव में पड़ता है बाबा लाल दास का मेला है, शनिदेव महाराज का मंदिर है और बाबा महापुरुष का मंदिर है। यहाँ के लोग धार्मिक भावनाओं में बहुत ही आस्था रखते हैं। मेले में भाईचारे की भावना बहुत ज़्यादा देखी जाती है और भी जो है छोटे मंदिर हैं। जी, एक 3 गांव की ग्राम पंचायत में एक ऐसे 2 ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल हैं जो पूरे इंडिया में फेमस है। हमने बहुत बार सुना है कि यहाँ पे जो बाबा मेड़ा का और बाबा लालदास का मेला बढ़ता है उसको देखने के लोग बाहर बाहर से आते हैं। आपसे भी गुजारिश है, यदि हमारे दर्शकों में ऐसा कोई है जो यहाँ से दूर है या यहाँ आना चाहता है तो ज़रूर आएँ और इन धार्मिक स्थलों को एक बार देख। एक ग्राम परिवेश की सबसे बड़ी पूंजी होती है कृषि, और कृषि के बारे में ही अभी हम जानेंगे कि यहाँ पे कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं और उसके बारे में सरकार की तरफ से क्या क्या व्यवस्था की गई है कृषि को बढ़ावा देने के लिए। जी सर, आप बताएं, थोड़ा कृषि के बारे में बताएं। यहाँ की कृषि के लिए ये है कि यहाँ के 3 गाँव के जालावास, मोलावास, मणिठी, इनके पास 1000 बीघे ज़मीन है, लेकिन ज़्यादातर फसल गेहूँ, बाजरा, ग्वार ये उगाई जाती है, लेकिन उच्च कोटि का बीज उपलब्ध नहीं होता। किसानों की मंशा है यहाँ गोभी, टमाटर वगैरह लगाना, लेकिन यहाँ उच्च क्वालिटी का बीज उपलब्ध नहीं होता। और कृषि सहकारिता समिति यहाँ बनी तो हुई है लेकिन वो सुचारू रूप से चालू नहीं हुई है। और तो जो ये बीज और इन सब चीज़ों की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है उसके बारे में अभी मैं जानता हूँ कि ये अभी कैसे व्यवस्था करते हैं। आप अभी कैसे करते हैं? यदि आपको उगानी है तो आप फिर कहाँ से लाते हैं? मतलब हमारे नज़दीक शाहजहानपुर बाज़ार लगता है, उनके वहाँ से बीज भंडारों से लाते हैं। वो असली नकली बीज की तो कोई पहचान है नहीं, किसान धोखा खा जाता है, उस पूरी फसल का उपयोग वो नहीं मिलता। इसलिए हम यहाँ खुद का और होलसेल वहाँ हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। 2 गांव जिनमें 1000 बीघा ज़मीन है लेकिन वहाँ पे अभी भी कृषि बीजों की व्यवस्था नहीं है, मतलब कृषि बीज वितरण दुकान नहीं है। इसके लिए यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर
शाजापुर बाज़ार से यहाँ के किसान कृषि बीज लाते हैं और उसके बाद उगाते। कृषि को बढ़ावा देने के लिए सरकार की एक बहुत ही अच्छी योजना थी केसीसी ऋण। उस केसीसी ऋण की योजना के बारे में यहाँ के किसानों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके बारे में जानते हैं। जी बताइए। केसीसी के बारे में किसानों को लाभ तो मिल रहा है, लेकिन काफ़ी चक्कर बैंकों में लगाने पड़ जाते हैं और उनको वो जो ऋण स्वीकृत होता है वो निश्चित नहीं होता, किसी कमबत्ती दिया जाता है, पक्षपात किया जा रहा है, किसी को अधिक देते हैं किसी को कम देते हैं, इसलिए किसान संतुष्ट नहीं है इस बात है। इसके अंदर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी कहिए। मेरा सवाल ये आपके माध्यम से सरकार को सीधा है कि जब सरकार बनी थी तो सरकार ने एक वादा किया था कि 10 दिन के अंदर 2-2 लाख रुपए ऋण किसानों के ऋण माफ़ कर दिए जाएंगे। वो ऋण माफ़ आज तक नहीं हुए। और उसके अंदर भी एक और अलग से बात आती है कि केसीसी का जो ऋण है सहकारी बैंकों का, उनका 50-50 हज़ार रुपये माफ़ हो गया। पीछे 2 महीने पहले बीजेपी सरकार थी, इस सरकार से पहले उन्होंने भी 50-50 हज़ार रुपये माफ़ कर दिया। और हमारा अभी तक जो सरकारी बैंकों से जो केसीसी लोन ले रखा है, जो गरीब किसान है चाहे कैसे भी है, उनका 1 रुपया भी आज तक माफ़ नहीं हुआ है और ना ही उनकी सरकार के दिमाग में कोई बात है, ना सुनवाई है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये मेरा संदेश भेजना चाहता हूँ कि जो 2-2 लाख की बात हुई थी और जो घोषणाएं हुई थी, तो उसके अंदर किसी भी सरकारी बैंकों को और किसी भी बैंक से केसीसी लोन वालों को माफ़ नहीं किया है। जी, सरकारें बनती हैं, वादे होते हैं, लेकिन वो वादे पूरे होते हैं या नहीं, ये ज़मीनी हकीकत दिखाना ही मकसद है सफ़रनामा का। और आपने जाना कि केसीसी ऋण माफ़ करने के लिए सरकार ने वादे किए थे, लेकिन अभी तक वो माफ़ नहीं हुए। हमारी गुजारिश है सरकार से कि इस संदर्भ में तुरंत कार्रवाई की जाए और जिन वादों की बात आपने चुनाव के समय में की थी वो सफ़रनामा विशेष कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में अंतिम सवाल सीधा सरपंच साहब से। सरपंच साहब, इस 5 साल के कार्यकाल के दौरान ऐसी कौन कौन सी योजनाएं हैं जो आपने बनाई हैं और उनमें से ऐसे कौन कौन से कार्य हैं जो आपने अभी तक कर भी दिए हैं, उसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो जो हमने काम कर दिया है, 2-3 नालियाँ बनवा दी हैं। एक सीवर लाइन जो कि बहुत ज़्यादा समस्या रहती थी, झालावाड़ से मुन्ननवाड़ा जाने के रास्ते पे पूरा पानी भरा रहता था, उस पे सीवर लाइन दबा के ना उस समस्या का निदान कर दिया गया है। उसके बाद में अब अगले जो काम किए जा रहे हैं वो रोड बनाएंगे, मोलावास में सीवर लाइन डलवाएंगे। पानी की जो समस्या है मेन, तो पानी की समस्याओं को दुरुस्त कराएंगे, पानी की जो लाइनें हैं टूटी हुई हैं उनको ठीक करवाएंगे। और हॉस्पिटल जो उप स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ पे है, उन पे डॉक्टर नहीं है, तो मैं आपके माध्यम से सरकार से, विधायक जी से, सांसद जी से अनुरोध करूँगा कि वहाँ पे डॉक्टर की व्यवस्था करवाएं यहाँ, ताकि ग्रामीण परेशान ना हो, कोई बाहर ना जाना पड़े। जैसे नीमराना जाते हैं, जयपुर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं बाहर, यहाँ कोई उपचार की सुविधाएं नहीं है। मैन अतिक्रमण की बहुत समस्याएं हैं। स्कूल के खेल ग्राउंड पे भी अतिक्रमण किया हुआ है लोगों के द्वारा, काफ़ी प्रयास के बाद भी वो लोग अतिक्रमण नहीं हटा रहे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। और नदी पे, पूरी नदी, पेशाबी नदी जो है उस पे सारी पे अतिक्रमण किया हुआ है। तो मैं आपके माध्यम से प्रशासन से अपील करूँगा कि इसमें हमारा सहयोग करें और इसको अतिक्रमण को हटाएँ। और एक मोलावास से जो गौशाला के लिए रास्ता जा रहा है उस पे दबंगों द्वारा अतिक्रमण किया हुआ है, रास्ते को बंद किया हुआ है। मैं कई बार एसडीएम साहब को सबको बता चुका हूँ, सूचित कर चुका हूँ, उसके बाद भी कोई भी अधिकारी कोई सूद नहीं ले रहा उनकी। वो अतिक्रमण पिछले 2 साल से ऐसे के ऐसे 10 का 10 पड़ा है, जिससे कि हमें 4 किलोमीटर घूम के गौशाला जाना पड़ता है। मेन समस्या तो मेरी गुजारिश है आलाकमान अधिकारियों से और सांसद से, यहाँ के विधायक से, कि सरपंच साहब का पूरा सहयोग है तो यहाँ आएँ और इस समस्या के बारे में कुछ सोचें, तथा सभी समस्त ग्रामीणों का इस सफ़रनामा प्रोग्राम में हम सभी आभार व्यक्त करते हैं कि उनने आके अपना कीमती समय देकर हमें यहाँ की समस्याओं के बारे में अवगत कराया, जिससे हम प्रशासन से भी गुजारिश करेंगे कि यहाँ की जितनी समस्याएं थी उनके बारे में तुरंत निदान की व्यवस्था की जाए। आप देख रहे थे खबराना.com की ये विशेष पेशकश सफ़रनामा। मिलेंगे अगले किसी ग्राम पंचायत में हमारी टीम के साथ। हम हैं खबराना.com।